एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस के कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 6, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है? तो वो होती है डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड फोर्थ ऑप्शन है, तो ये करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टेल्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है कि यंग वन जो होते हैं, यानी जो बच्चे होंगे, वो अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो सबसे पहले समझते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो होता क्या है। तो ये एक प्रकार का असेक्सुअल जो है वो रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जिसमें जो है वो एक न्यू प्लांट जो होता है वो अपने माता पिता पौधे के किसी हिस्से, जैसे कि स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, पत्तियां हो गई, उनमें से जो है वो डेवलप होते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो बीज का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता। ठीक है, बल्कि पौधे के किसी भी हिस्से से एक नया पौधा जो है वो उगाया जाता है। तो प्लांट्स जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेल ऑफ प्लांट्स इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स टिश्यू। ठीक है, तो जो प्लांट के सेल हैं वो इस टिश्यू से जो है वो सेपरेट होते हैं, जो कि उसको रखा जाता है, उसको नरिश किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट। तो कौन सा तरीका है ये प्लांट को ग्रो करने का? है टिश्यू कल्चर, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीचर आस्क्ड द नेम ऑफ द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बोथ मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यंग वन। जिसमें मेल दोनों की जरूरत पड़ती है यंग वन को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो कौन सा मेथड होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि लिंगी प्रजनन। अगला क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मलेरियल पैरासाइट रिप्रोड्यूस। तो मलेरियल पैरासाइट जो है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं? मल्टीपल फिजन के थ्रू। ठीक है, यानी कि बहुखंडन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय रीजनरेशन। रीजनरेशन के थ्रू जो है वो कौन सा जो है इसमें से ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है? तो इसका आंसर है प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया, जो कि थर्ड ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, टीचर एक्सप्लेन द स्टूडेंट अबाउट सिंगल सेल्ड एनिमल एंड आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन सा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं है? ठीक है, तो वो है हाइड्रा। ये एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डजंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया हुआ है ना। तो कौन सा जो मेथड है इसमें जो है वो लाई नहीं करेगा? आंसर है सोइंग सीड्स, यानी कि बीज बीजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रिप्रोड्यूसेस बाय बर्डिंग। बर्डिंग के थ्रू कौन सा एनिमल जो है वो रिप्रोड्यूस करता है? तो आंसर है हाइड्रा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा? जब मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं वो फर्टिलाइज होंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट। एम्ब्रियो को नरिशमेंट पोषण जो है वो किस तरीके से मिलता है मदर की बॉडी में? तो आंसर है प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? टोटल पूछा है तो 46 हो गए, अगर पेयर्स में पूछा जाता तो 23 होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू कौन सी बीमारी होती है? आंसर है एड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, कौन सा? टेस्टिस। ठीक है, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।